दोस्तों जो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सफाई कर्मचारी और सब स्टाफ की पोस्टों पर वैकेंसी आई है। अगर आप भी इसके लिए आवेदन वगैरह कर रहे हैं और यहाँ पर आपको फोटो, सिग्नेचर, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और थंब इंप्रेशन वगैरह जो इसमें अपलोड हो रहे हैं सभी चीजें उनको अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आज इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करने, कैसे साइन लगाने हैं, थंब इंप्रेशन कैसा आपको अपलोड करना है और साथ में हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या और कैसे लिखना है और साथ में इन सब चीजों का साइज वगैरह आप कैसे क्या सेट करेंगे ताकि आपके फोन वगैरह से या फिर पीसी वगैरह से जिससे आप अपलोड कर रहे हैं एक बार में ये सभी चीजें अपलोड हो जाए और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार है फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी और अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। अब दोस्तों अगर आप इस एग्जाम को दे रहे हैं और इससे रिलेटेड कुछ बेस्ट बुक्स बाई करना चाहते हैं तो कुछ बुक्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आप चाहें तो वहां से बुक्स को बाई कर सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर आपको नजर आ रहा है दोस्तों, मैं डायरेक्ट उसी स्टेप पर आ गया हूँ। यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करने हैं, यहाँ पर इसके नीचे आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इसके बाद जब आप 5th स्टेप पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको अपलोड्स का ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन और थंब इंप्रेशन अपलोड करने का ऑप्शन नजर आएगा। अब यहाँ से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम बात कर लेते हैं ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जब आप इनको अपलोड करें। तो इसके लिए हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज नंबर 22 पे आ गए हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर लिखा आ रहा है दोस्तों, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड से रिलेटेड यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले फोटोग्राफ की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो फोटोग्राफ आपको रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करनी है। नाम डेट डालना उस पर कोई भी जरूरी नहीं है और लाइट कलर के बैकग्राउंड की या फिर व्हाइट कलर का बैकग्राउंड फोटो में होना चाहिए, तो फोटो आपकी कभी रिजेक्ट नहीं होगी। साथ में कैमरे की तरफ आपको बिल्कुल सही देखना है। कोई भी मतलब धूप में आपको फोटो नहीं खिंचानी है, रेड आई इफेक्ट फोटो में नहीं होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा आंखें लाल लाल हो जाती है फोटो जब खिंचती है, तो ऐसा कोई इफेक्ट आपकी आंखों में नहीं होना चाहिए। डायमेंशन इतना ज्यादा कंपलसरी नहीं होता है, डायमेंशन की वजह से आपकी फोटो कभी रिजेक्ट नहीं होगी। यहाँ पर बस आपको इस साइज की फोटो यहाँ पर बना लेनी है। 20 से 50 के बीच में आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है। फोटो में कोई भी टोपी या फिर हेड वगैरह या फिर डार्क ग्लासेस वगैरह आपको लगाकर यहाँ पर फोटो नहीं खिंचानी, नहीं तो फोटो आपकी रिजेक्ट हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं सिग्नेचर की बात करूं तो सिग्नेचर आपको व्हाइट पेपर पर यानी कि बिना लाइन वाला पेपर आपको लेना है, व्हाइट प्लेन पेपर आपको लेना है। उस पर आपको ब्लैक पेन से ही साइन करने हैं, ब्लू पेन का यहाँ पर यूज नहीं करना है आपको। इसमें भी डायमेंशन कोई भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन साइज आपको देखना पड़ेगा। 10 से 20 के बीच में आपको सिग्नेचर का साइज रखना है। सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में आपको नहीं रखने हैं। मैं भी आपको एग्जांपल दिखा दूंगा किस तरीके से आपको साइन करने ताकि साइन भी आपके यहाँ पर रिजेक्ट ना हो। इसके बाद दोस्तों अगर मैं यहाँ पर थंब इंप्रेशन की बात करूँ तो लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन आपको लगाना है, वो भी व्हाइट प्लेन पेपर आपको लेना है, बिना लाइन वाला पेपर। उस पर आप ब्लैक इंक से थंब इंप्रेशन लगा सकते हैं, चाहे तो ब्लू इंक से भी लगा सकते हैं। इसके बाद इसका साइज आपको 20 से 50 के बीच में रखना है। डायमेंशन यहाँ पर भी कोई कंपलसरी नहीं है। अगर मैं हैंड रिटन डिक्लेरेशन की बात करूं दोस्तों, डिक्लेरेशन आपको इंग्लिश में लिखना है, बिल्कुल साफ साफ व्हाइट पेपर पर, बिना लाइन वाला पेपर होना चाहिए। उस पर आपको ब्लैक पेन से ही यहाँ पर डिक्लेरेशन लिखना है। इसका साइज आपको यहाँ पर 50 से 100 के बीच में रखना है। साइज मैं सभी के सेट करना बताऊंगा आपको किस तरीके से ये सेट कर पाएंगे। आप फ्री में सेट करना, मतलब फ्री में आपको एक ऐसा टूल दूंगा मैं जिसकी मदद से आप बड़े आराम से ये सभी चीजें सेट कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं डिक्लेरेशन में आपको क्या लिखना है, तो इसी नोटिफिकेशन के पेज नंबर जब आप 19 पर आएंगे तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन लिखा हुआ मिल जाएगा। ये लिखा हुआ है सामने हमारे डिक्लेरेशन। इसमें आपको ये यहाँ से आई से लिखना शुरू करना है, कॉमा लगाकर यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको नहीं लिखना है आपको। नाम भी आपको ऐसा लिखना है, मतलब नॉर्मल हैंड राइटिंग में जरूरी नहीं है सब अक्षर आप कैपिटल बनाएं, मतलब कैपिटल में आपको नहीं लिखना है, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पर जैसे बने हुए हैं उसी तरीके से आपको लिख देना है, कॉमा लगाकर फिर आपको यहाँ से लिखना शुरू करना है, यहाँ तक आपको लिख देना है पूरा। तो इस तरीके से आपको डिक्लेरेशन लिखना है पूरा। और इन सभी चीजों को अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल से सबकी फोटो खींच लेनी बिल्कुल साफ साफ, यानी कि फोटो की फोटो, साथ में सिग्नेचर की फोटो, साथ में हैंड रिटन डिक्लेरेशन और थंब इंप्रेशन, सभी की अलग अलग फोटो खींच लेनी और क्रॉप कर लेना सबको बकायदा, मतलब उतना ही। और इसके बाद हम चलते हैं formjankari.com पर, जहां से अब इनका हम साइट वगैरह सेट करेंगे। जब दोस्तों आप इस वेबसाइट पर आएंगे यहाँ पर आपको यूजफुल फाइल्स का ऑप्शन नजर आएगा। इसमें आपको ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पर आपको मैनुअल इमेज रिसाइजर वाला ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है अपनी फोटो, जो भी फोटो आप इसके फॉर्म में अपलोड करना चाहते हैं। तो ये वाली जो मेरी फोटो है इसको मैं अपलोड करूंगा। जैसे ही आपको नजर आ रहा है व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो है, इस फोटो में चेहरा बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, कान वगैरह बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। तो इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद आपको कोई भी यहाँ पर पिक्सल्स वगैरह को चेंज नहीं करना है, मतलब ऐसा ऐसे ही लिखा रहने देना है। सेंटीमीटर्स पे आपको क्लिक नहीं करना है। आप देखेंगे यहाँ पर फोटो का साइज मेरा सही है, 33 KB के आसपास है, लेकिन हो सकता है आपकी इमेज का साइज यहाँ पर कम हो 20 KB से या फिर 50 KB ज्यादा हो, मतलब इसके बीच में नहीं हो, या फिर अगर बीच में भी हो तो कई बार क्या है मोबाइल से फोटो खींचते हैं आप लोग, कोई भी उसको अपलोड करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एरर आता है आपके सामने। तो अगर आप इस वेबसाइट के थ्रू यहाँ पर साइज वगैरह इसका सेट कर लेंगे तो कोई भी एरर आपको नहीं मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको वेथ वाले ऑप्शन में 300 डाल देना है फोटो केस में, और हाइट वाले ऑप्शन में आपको 400 डाल देना है यहाँ पर। अब आप देखेंगे आपका साइज यहाँ पर काफी ज्यादा कम या फिर ज्यादा हो गया हो तो आप यहाँ पर नीचे लाइन देखेंगे, इसको आप कम ज्यादा करेंगे जब, तो ये साइज कम ज्यादा होने लगेगा, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप इसको बढ़ा घटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 30 KB के आसपास कर लेता हूँ अपनी इमेज का साइज और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। आप इसे किसी भी फोल्डर में
और किसी भी नाम से सेव कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में याद रहे जब आप अपलोड करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर साइन अपलोड करेंगे, तो साइन के केस में आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैंने ब्लू के पेन से साइन कर रखे हैं लेकिन कैपिटल लेटर्स में है, तो यहाँ पर ब्लू और कैपिटल लेटर की वजह से ये साइन हमारे रिजेक्ट हो जाएंगे। हिंदी में अगर आपने ब्लू पेन से साइन कर रखे तो वो भी रिजेक्ट हो सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर हिंदी में साइन कर रखे हैं, ब्लैक पेन से साइन है कि व्हाइट पेपर पर, तो आपके साइन रिजेक्ट नहीं होंगे। अगर आपने इस तरीके से साइन कर रखे तो वो भी साइन रिजेक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने कैपिटल लेटर्स में साइन कर दिए हैं तो वो साइन आपके रिजेक्ट हो जाएंगे, भले ही आपने ब्लैक पेन से किए हैं। तो मैं ये वाले साइन यहाँ पर अपलोड करूंगा। नॉर्मल हैंड राइटिंग में मेरे साइन है व्हाइट पेपर पर, इनको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अब आपको साइन का साइज यहाँ पर 10 से 20 केबी के बीच में रखना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर साइज हमारा 20 केबी के आसपास हो चुका है। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत कम ज्यादा करना है तो आप यहाँ पर बैथ वाले ऑप्शन में 500 डालेंगे और हाइट वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर 250 डाल देना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर साइज अपने आप 10 से 20 केबी के बीच में आ जाएगा। नहीं आया हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं कम ज्यादा करके। इसके बाद इसको डाउनलोड कर लीजिए और सेव कर लीजिए। अब यहाँ पर हमें थंब इंप्रेशन बनाना है। तो थंब इंप्रेशन दोस्तों यहाँ पर मेरे सामने एक डला हुआ है, मैंने यहाँ पर ब्लू इंक से लगा रखा है व्हाइट पेपर पर, तो आपको इसी तरीके से यहाँ पर लगाना है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब थंब इंप्रेशन के केस में भी दोस्तों आपको यहाँ पर 500 डालना है और यहाँ पर 250 डालना है इसी तरीके से। इसके बाद आप देखेंगे थंब इंप्रेशन का साइज यहाँ पर 20 से 50 केबी के बीच में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 30 केबी के आसपास कर लेता हूँ और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। किसी भी नाम से आप इसको भी सेव कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम हैंड रिटन डिक्लेरेशन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन डले हुए हैं, मैंने ब्लैक पेन से लिख रखा है। इसी तरीके से आपको लिखना है व्हाइट पेपर पर, ब्लैक पेन से बिना लाइन वाले पेपर पर। इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अब डिक्लेरेशन के केस में दोस्तों आपको वेथ में डालना है यहाँ पर 1000 यानी कि 1000 और हाइट में डाल देना है यहाँ पर 300। इसी तरीके से आपको यहाँ पर फिल करना है। आप देखेंगे यहाँ पर साइज आपका 50 से 100 केबी के बीच में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। 50 से 100 केबी के बीच में आपको इसका साइज रखना है। तो मैंने यहाँ पर 70 केबी के आसपास कर लिया। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। किसी भी नाम से आप इसको भी सेव कर लीजिए। अब वापस से हम उसी पेज पर आ जाते हैं जहाँ पर हमें ये सभी चीज़ें अपलोड करनी है। जैसे कि हमें यहाँ पर फोटो सेलेक्ट करनी है, ये रही हमारी फोटो। एक बार में हमारी फोटो अपलोड हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेते हैं। सिग्नेचर भी हमारे एक बार में अपलोड हो जाएंगे। यहाँ पर टिक लगाना है और यहाँ पर भी टिक लगाकर आप नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आपको नजर आ रहा है हम यहाँ पर 5th स्टेप पर आ गए। यहाँ पर हमें अपलोड्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें आपको लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमने तो पहले ही बना लिए हैं, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया, एक बार में हमारा अपलोड हो जाएगा। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, जो हमने बनाया था उसको भी मैं एक बार में अपलोड कर दूंगा। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर कैप्चा डालना है और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आपको फोटो, सिग्नेचर, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और थंब इंप्रेशन वगैरह अपलोड करना था। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और जैसे कि मैंने वीडियो के बीच में आपको बताया था, बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको एजुकेशन डिटेल्स वगैरह फिल करने में प्रॉब्लम आ रही तो आप ऊपर वाली वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई दूसरा एरर वगैरह आ रहा है तो नीचे वाली वीडियो को जरूर देखिएगा।